दोस्तों दरोगा जिसका नाम आपने अपने लाइफ में कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि दरोगा बनते कैसे हैं? कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? दरोगा बनने के लिए हाइट क्या होनी चाहिए? कितनी इसमें रनिंग कराई जाती है? इसके साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस और दरोगा बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपको दरोगा के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरोगा क्या होते हैं। दोस्तों दरोगा जिसे हम सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिसे हम पुलिस उप निरीक्षक के नाम से भी जानते हैं जिसे हिंदी में। दोस्तों ये जो होते हैं वो पुलिस चौकी यानी कि पुलिस स्टेशन के अधिकारी एक तरह से होते हैं, जो कि एएसआई यानी कि जो एसएचओ होते हैं उसके नीचे होते हैं। और एक थाना जो होता है वहाँ का हेड आप बोल सकते हैं, हेड वहाँ का होते हैं इंस्पेक्टर, और उसके नीचे का पोस्ट होता है आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का। अब आपको बताते हैं कि एक दरोगा अगर आप बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। दोस्तों एक दरोगा बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज की बात करते हैं तो 21 से 28 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में छूट दिया जाता है। इसके साथ साथ कई सारे फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपकी हाइट की अगर हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल रहते हैं तो 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करते हैं तो आपके जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो वेट होना चाहिए, अगर आप फीमेल रहते हैं तो आपका वेट भी मांगा जाता है, जो कि लगभग 40 किलोग्राम कम से कम आपका वेट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए वेट वगैरह नहीं मांगा जाता है। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि 12 से लेके एक दरोगा बनते कैसे हैं एक्चुअल में। इसके लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। देन आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन आप बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा करने वाले हर कैंडिडेट दरोगा यानी कि एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वैकेंसी समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा हर स्टेट में निकाली जाती है। दोस्तों जब ये वैकेंसी आती है तो उसके बाद इसके लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले इसमें लिया जाएगा आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम को जैसे आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। और आपका शारीरिक परीक्षण वगैरह होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपके सारी चीज़ें आपको चेक की जाएंगी। इसके बाद आपको जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कर लेते हैं, इसके बाद मेडिकल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट को अगर आप अच्छे से आपके सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, आपका परसेंटेज वगैरह अच्छा रहता है, इसके बाद आपको दरोगा यानी कि एसआई की पोस्ट मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आपको बताते हैं दरोगा बनने के लिए जो आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है उसमें क्या क्या कराया जाता है एक्चुअल में, और उसका सिलेबस वगैरह कैसा होता है। दोस्तों अगर एसआई बनना चाहते हैं यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके रिटन एग्जाम जो आपका होता है उसका सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें एक पेपर आपको देना कंपलसरी होता है। जो आपका पेपर होता है वो आपका 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 400 मार्क निर्धारित होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो पेपर होता है उसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसमें आपका जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन जिसमें 100 मार्क निर्धारित होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जनरल नॉलेज से आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके 100 मार्क निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है वो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके बाद इंटेलिजेंस क्वांटिटी टेस्ट रीजनिंग, जिससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 मार्क आपका निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से इसका कुछ सिलेबस होता है। रिटन एग्जाम को जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका फिजिकल लिया जाता है जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है। रनिंग की बात करते हैं एसआई बनने के लिए तो आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होती है अगर आप मेल कैंडिडेट रहते हैं, जिसके लिए आपको 28 मिनट का समय दिया जाता है। फीमेल रहती हैं तो आपको लगभग 2.4 किलोमीटर रनिंग करने के लिए लगभग 16 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। तो ये पूरा आपका रनिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद जैसे आप रनिंग को क्लियर कर लेते हैं देन आपको चेस्ट, आपका हाइट वगैरह मेजर किया जाता है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट को आपको पूरी तरह से लिया जाता है जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आँखें, कान, ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें आपको चेक की जाएगी। मेडिकल को भी क्लियर कर लेते हैं देन इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एसआई यानी कि दरोगा की पोस्ट मिल जाती है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है एक दरोगा बनने का। बात करते हैं इनकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों एक दरोगा की सैलरी की बात करें तो लगभग 35,600 रुपये से लेकर लगभग 1,12,400 रुपये इनकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी एक दरोगा की। बात करते हैं अगर आप भत्ते वगैरह को ऐड कर लेते हो तो इनकी इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग जाती है 45,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी पहुंच जाती है भत्ते वगैरह को सारे ऐड करने के बाद। और कई सारे भत्ते इनको मिलते हैं, महंगाई भत्ते, आवास और भी कई सारी सुविधाएं इनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि दरोगा कैसे बनती हैं, इनको क्या करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कौन सी सैलरी कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।